गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं अपनी मन की बात आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके कुछ पार्ट्स आएंगे, 5, 6 या फिर हो सकता है 10 पार्ट्स भी हैं। उसमें मेरी सब मन की बातें रहेगी। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज मतलब आपको क्या करना चाहिए, डिपेंड्स ऑन यू। आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते आना चाहिए, एक दूसरे को समझते आना चाहिए, तब जाके कोई भी रिलेशन हो वो अच्छे से चलता है। तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने ये जो टॉप था, आप सोच रहे होगे कि कल के वीडियो में भी वही वियर किया था और आज भी वियर। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है मैंने कल ही शूट किया था, एक एंड किया था, उसके बाद मैंने ये वाला दूसरा कंटिन्यू किया था क्योंकि प्रेशा जो है वो सो रही थी और मुझे टाइम मिलता नहीं है। तो कल मुझे टाइम मिल गया था तो मैंने सोचा चलो कल का ब्लॉग भी मैं आज ही शूट कर लेती हूँ। क्योंकि फिर आप देखते हो कि मेरे ब्लॉग्स तो कंटिन्यू आते नहीं हैं, फिर व्यूज़ नहीं आते, फिर मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाती हूँ। तो मैं अभी सोचती हूँ कि मुझे जैसे जैसे टाइम मिलेगा 2 वीडियो 3 वीडियो एक साथ बना के रख दिया करूँगी और फिर कंटिन्यू करूँगी, अपलोड कर दिया करूँगी। ठीक है, तो चलो आज मैंने जैसे कि आपको कल बताया था कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जो मेरी लव मैरिज है उसमें मतलब हमारी लव मैरिज कैसे सक्सेस हुई, उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई, क्या क्या प्रॉब्लम आई, हमने किस तरह से उसको सॉल्व किया, ये सब मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ब्लॉग पे बनी रहिए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड कमेंट करके बताना कि आपको मेरी थिंकिंग, मेरी मन की बात कैसी लगी। ठीक है, तो चलो ज़्यादा बात ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो मैरिज है वो लव विद अरेंज है। तो जैसे कि पहले लव हुआ और उसके बाद हमने फैमिली वालों को कन्विंस किया और उसके बाद हमारी मैरिज हुई। तो हमारी मैरिज को अभी नवंबर में 21 नवंबर को 5 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं। और वैसे देखा जाए तो हमारे रिलेशन को 7 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब 2 साल से हम जानते थे, उसके बाद हमने 2 साल बाद शादी की थी, तो 7 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि मैरिज के बाद हर कपल में कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातों पे नोकझोंक वगैरह ऐसे हो जाता है, लेकिन वो आपको एक दूसरे को संभालना पड़ता है, एक दूसरे को समझना पड़ता है और एडजस्ट करके चलना पड़ता है, तब जाके आपका रिश्ता जो है वो आगे अच्छे से चलता है। तो मेरे हस्बैंड और मेरे बीच भी मतलब शादी के बाद झगड़े होते थे, लेकिन अगर हमारा झगड़ा हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन तक रहेगा और दूसरे दिन हम मतलब बात कर ही लेते थे, मतलब एक दूसरे को समझा लेते थे। ज़्यादातर ऐसा हुआ है मेरे केस में कि ये मुझे समझा देते, क्योंकि मुझे मतलब थोड़ी थोड़ी मतलब स्टार्टिंग में ऐसे प्रॉब्लम होती थी। प्रॉब्लम इन द सेंस मतलब ऐसी कुछ प्रॉब्लम, खास प्रॉब्लम नहीं, बट ऐसे मतलब शादी के बाद ऐसे लगता है ना कि आपके हस्बैंड आपको ज़्यादा टाइम दे, आपके साथ स्पेंड करे, आपको घुमाने ले जाए, यहाँ ले जाए, वहाँ ले जाए। मतलब ऐसे अपन शादी से पहले क्या हम कुछ सोच के रखते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और अगर वैसा नहीं होता है तो फिर थोड़ा सा हर्ट होता है, तो फिर वो हमारा गुस्सा निकल जाता है। तो ऐसा नहीं कि मेरे हस्बैंड मुझे टाइम देते हैं हमको जितना देना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है ना कि शादी से पहले आपको लगता है कि हाँ ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और शादी के बाद उन्होंने टाइम देना कम कर दिया है। बट वो भी क्या हमको समझना पड़ता है कि शादी के बाद जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बढ़ जाती है, तो फिर उस बीच में टाइम देना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जितना देना चाहिए उतना वो देते हैं। तो शादी के बाद क्या होता था, जैसे कि ये मॉर्निंग से नाइट तक तो ऑफिस में रहते थे और रात को फिर खाना वाना खा के मतलब थोड़ी बहुत बातें की और फिर ये सो जाते थे, क्योंकि दिन भर ऑफिस में काम रहता था तो थकान के मारे ये सो जाते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं, सो जा रहे हैं और सवेरे से रात तक तो ऑफिस में रहते हैं। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी बात पे हो जाती थी बहस। बट बाद में जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम निकलता जाता है वैसे वैसे मतलब आपको समझने लगता है कि नहीं, वो आपको बराबर टाइम दे रहे हैं, जितना टाइम देना चाहिए उतना वो देते हैं। और फिर मतलब धीरे धीरे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन अगर हमारा झगड़ा भी होता था तो हम कभी मतलब एक दूसरे के फैमिली के ऊपर नहीं आते थे। मतलब कोई कोई रहते हैं ना कपल्स की, तेरी फैमिली ऐसी, तेरी फैमिली वैसे, वैसे हम नहीं करते थे। हमारा अगर झगड़ा भी हुआ तो हम एक दूसरे को ही ब्लेम करते थे, क्योंकि हम पता है कि शादी जो हुई है वो हमारे दोनों की मर्जी से ही हुई है।
तो सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आप दोनों के बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी झगड़ा हो रहा है, तो आपको आप दोनों की बीच की जो फैमिली है उनको बीच आप दोनों की जो फैमिली है उनको बीच में नहीं लाना है। अगर आप दोनों की फैमिली को अगर आपने बीच में लाया कि तेरी फैमिली ऐसी तो तेरी फैमिली ऐसी, तो फिर आपका जो झगड़ा है और बढ़ सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है, अगर आपको अपनी मैरिज, कोई भी मैरिज हो, लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, अगर सक्सेस करनी है तो आपके फैमिली को आप बीच में ना लाएं। सेकंड जो बात है, आपको अगर आपकी मैरिज जो है सक्सेसफुल बनानी है तो आपको एडजस्ट करते आना चाहिए। मतलब आपको हर चीज़ में नहीं कहूँगी, लेकिन जहाँ एडजस्ट करना चाहिए वहाँ आप ज़रूर करें, ये मैं आपसे बोलना चाहूँगी। क्योंकि मैंने भी किया है एडजस्ट, तो इतना नहीं किया, लेकिन जितना करना चाहिए वैसे करते आना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था कि मेरे हस्बैंड की जो सैलरी है स्टार्टिंग में मतलब इतनी नहीं थी, बट धीरे धीरे करके वो बढ़ी। तो आपके हस्बैंड को मतलब आपको ऐसे टॉर्चर नहीं करना चाहिए कि आपकी सैलरी तो कम है और मैं जो बोलती हूँ आप ला के नहीं देती हो, मेरे फ्रेंड्स के पास तो ये है वो है। मतलब दूसरों से आप कंपेयर ना करें तो बेस्ट है। मतलब ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे करके सब सही हो जाता है। अगर पैसों को लेकर अगर आपने झगड़ा किया तो फिर वो मुश्किल है कि सॉल्व हो पाएगा। तो वैसे पैसों को लेकर हमारे बीच वैसे ज़्यादा कोई इश्यूज़ नहीं आए, और मुझे पहले से ही पता था, मुझे भी समझता है कि किस चीज़ की डिमांड करनी चाहिए, किस चीज़ की डिमांड नहीं करनी चाहिए। तो मैं वही उनको बोलती थी जो मुझे लगता था कि ये ला के दे सकते हैं। मैंने कभी इनसे मतलब ऐसी बड़ी ख्वाहिश, बड़ी डिमांड नहीं की कि मुझे आप ये ला के दो, वो ला के दो, आपको लेके ही देना पड़ेगा, आप मेरे हस्बैंड हो, आपका तो हक बनता है मुझे ला के देने का, आप मुझे बाहर घुमाने नहीं ले जाते हो, और क्या होटल में नहीं ले जाते हो। अगर आपने ऐसी मतलब बड़ी बड़ी डिमांड करना स्टार्ट कर दी तो फिर तो प्रॉब्लम होना ही है, फिर वो कोई भी रिलेशनशिप हो। अगर आप हंसी खुशी, ऐसा नहीं है कि हम कहीं घूमने नहीं जाते हैं या फिर हम कहीं होटल में कभी हमने खाना नहीं खाया, खाते रहते हैं, लेकिन कब जब हमको लगता है कि हाँ कुछ फंक्शन है या फिर इनका बर्थडे हो, मेरा बर्थडे हो, या फिर हमारे फैमिली में किसी का बर्थडे हो, या फिर एनिवर्सरी हो, या फिर न्यू ईयर हो, मतलब कुछ स्पेशल ओकेशन होते हैं तो उस ओकेशन में भी हम बाहर जाते हैं घूमने, होटल्स में भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं जाते हैं, लेकिन अगर आप डेली डेली फरमाइशी करोगे कि हमको ये चाहिए वो चाहिए तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं भी गई हूँ। ऐसा नहीं कि आपके पास ज़्यादा पैसा हो, हाई फाई हो, तभी आप कहीं जा सकते हो, तभी आपकी ख्वाहिशें पूरी होगी, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कम पैसा है तो उसमें भी आप खुश रह सकते हो। छोटी छोटी चीज़ों में आपको खुशी ढूंढते आना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका बर्थडे है या फिर कुछ स्पेशल ओकेजन है और आपके हस्बैंड ने आपको कुछ गिफ्ट किया है, तो उसमें भी आप उनको थैंक्स कहो कि हाँ आपने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, ना कि ये कहो कि हाँ क्या दिया, 200 का या 300 का तो गिफ्ट ला के दिया, मुझे तो लगा कि आप ये ला के दोगे, वो ला के दोगे। ऐसा नहीं। उस गिफ्ट के पीछे भी आप देखो कि आपके हस्बैंड कुछ इमोशनल है उसमें, तो आप ये भी देखो। अगर आपने बोल दिया कि हाँ आपने तो ये लाया वो लाया, तो फिर तो झगड़े तो होना ही है। मैंने कभी भी, वो कोई भी गिफ्ट आते थे ना, तो मैंने उनको कभी भी ऐसा नहीं कहा कि आपने इतने का दिया या फिर उतने का दिया। हाँ कभी कभी ऐसे बोल देती थी हाँ मुझे तो सस्ता ही गिफ्ट दिया, लेकिन हाँ हंसी मजाक में कह देती थी और वो भी समझते थे कि हंसी मजाक में कह रहे हैं। लेकिन मैंने ऐसे सीरियसली उनको कभी नहीं कहा कि आप मुझे तो ये दे ही नहीं सकते हो। स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने आपको कहा कि स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे जो चाहिए था वो मुझे नहीं दिला पाते थे, लेकिन मैं समझ जाती थी, एडजस्ट कर लेती थी। लेकिन अब जो है मैं जो कहती हूँ वो मुझे दिलाते हैं। लेकिन हाँ इतना भी हमारा जो वो है फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब जो बोलते हैं ना बहुत पैसा है बस मुंह से निकाला और फरमाइश पूरी हो गई, ऐसा नहीं है। बट ऐसा है कि हाँ उनको पता है कि इसको ये चाहिए, तो ज़रूर नहीं कि वो कल ला के दे, आज ला के दे, कभी ना कभी मतलब वो पूरी करेंगे। ऐसा है कि हाँ इसको ये चाहिए, तो मैं वो मना नहीं करते किसी चीज़ के लिए, अभी तुमको ये चाहिए ना ठीक है दिला दूँगा, कभी उन्होंने मना नहीं किया है मुझे। तो हाँ सेकंड थिंग जो है वो यही है कि आपको एडजस्ट करके रहना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जो एडजस्ट करना है। वहाँ एडजस्ट करके अगर चलोगे तो आपका जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छे से जाएगा। और उसके बाद अगर आप हस्बैंड हो, मतलब कोई बॉयज़ अगर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो मैं उनको एक
सलाह कह सकते हो कि देना चाहूँगी। अगर आपको आपका रिलेशन अच्छा रखना है तो आप अपनी वाइफ की तारीफ़ करो। तारीफ़ किसको पसंद नहीं होती है। हर थोड़ी थोड़ी मतलब जहाँ आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे तारीफ़ तो बनती है वाइफ की, तो वहाँ अगर आपने अपनी वाइफ की तारीफ़ की तो फिर आपकी वाइफ खुश हो जाएगी और आपके भी झगड़ा तो होना ही नहीं है। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी है, मेरे हस्बैंड तो मैं बता दूँ कि जहाँ उनको लगता है कि हाँ यहाँ तारीफ़ करनी चाहिए वहाँ करते हैं। खाने को लेकर तो हमेशा करते हैं वो तारीफ़, लेकिन हमेशा मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत करते थे कि हाँ तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा, ये सब्ज़ी अच्छी बनाई। लेकिन अब क्या धीरे धीरे वही टेस्ट खा खा के बोर हो जाते, तो अब इतना नहीं करते। हाँ लेकिन कभी कभी करते हैं, जब मैं स्पेशल कुछ बनाती हूँ तभी करते, लेकिन रोज़ नहीं करते, लेकिन पहले तो करते थे। और शादी के बाद तो मुझे अच्छे से खाना भी नहीं बनाने आता था, फिर भी वो मेरी तारीफ़ करते थे। उनको पता था कि मुझे नहीं आता है बनाते, धीरे धीरे करके उन्होंने बोला कि तुम सब सीख जाओगी। और मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने भी मुझे धीरे धीरे करके सब सिखा दिया। यहाँ का जो भी मतलब यहाँ पे जो चीज़ें पसंद करती है, मतलब खाने का तो ऐसा ही कि हर घर में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, तो वो तो क्या है वो धीरे धीरे करके आप सीख ही जाते हो। तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई खाने को लेकर। लेकिन हाँ अगर आपके हस्बैंड जो है सपोर्टिव है, आपकी फैमिली जो सपोर्टिव है, तो आप आसानी से सब कुछ कर सकते हो। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। उन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला कि हाँ तुमको तो गोल रोटी नहीं बनाने आती, सब्जी अच्छी नहीं बनाती हो। वो बोलता है ठीक है सीख जाओगे। मुझे स्टार्टिंग में गोल रोटी नहीं आती थी बनाते अच्छे से, लेकिन धीरे धीरे करके मेरे हस्बैंड उल्टा अच्छे से बना लेते हैं। क्योंकि वो उनका जो एजुकेशन था, मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि यहीं पे हुआ है और कुछ टाइम तक वो अकेले रहे हैं, तो वो खुद बना लेते थे, तो उनको अच्छे से आती रोटी बनाने। तो कभी कभी वो ये भी कह देते हैं कि ठीक है तुमसे नहीं हो रहा है तो मैं बना देता हूँ। तो ऐसा होना चाहिए कि हाँ आपके मतलब आप अपने वाइफ को नीचा ना दिखा के आप अगर उनको सपोर्ट करोगे, उनको मोटिवेट करोगे तो अच्छा रहेगा, मतलब रिलेशन जो है अच्छे से चलता। मतलब उन्होंने ही मुझे रोटी बनाना सिखाई कि इस तरह से बनाते हैं। और सब्जी में कभी नमक ज़्यादा कम हो जाता है या फिर तेल, तो वो भी धीरे धीरे करके उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं वैसा करना है। तो फिर हमारा जो रिश्ता, मतलब पहले स्टार्टिंग में तो मुझे बुरा लगता था कि ये मुझे क्यों बताते हैं कि ज़्यादा हो गया कम हो गया, क्या मुझे बनाना नहीं आता था क्या। ऐसे पहले मुझे गुस्सा आता था, चिढ़ आती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि नहीं वो तो सिर्फ हमें बता रहे हैं। हमारा नेचर कैसा होता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर जो कमी है वो कोई ना बताए, हमारी सब अच्छा ही अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपके अंदर अच्छा ही है तो कमी भी होगी, तो उसको आपको एक्सेप्ट करते आना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि जब भी हो आप, फिर वाइफ हो या हस्बैंड हो, वाइफ को हस्बैंड की तारीफ़ करते आना चाहिए और हस्बैंड को वाइफ की तारीफ़ करते आना चाहिए। अगर आप एक दूसरे की तारीफ़ें करोगे तो फिर प्यार ही प्यार बना रहेगा आप दोनों के बीच में। और हाँ ऐसा नहीं है कि आपकी वाइफ अगर काम कर रही है तो सारा दिन वही काम वही कर रही है, और आप अगर घर पे हो तो उसकी थोड़ी भी हेल्प नहीं करवा रहे हो। अगर आपके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, फिर किसी काम से जाते हो, तो ठीक है आपको ही करना है, क्योंकि उनके पास तो टाइम ही नहीं है। लेकिन अगर आपके हस्बैंड को हॉलीडे या छुट्टी, और अगर उनको ऐसे दिखता है कि नहीं मेरी वाइफ मतलब सवेरे से काम कर रही, थक गई, तो मुझे उसको हेल्प करनी चाहिए, तो आपको हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने शादी की है तो आपने इसलिए तो शादी नहीं की कि वो नौकरानी बन के आए और आपके घर के सभी काम करे। नौकर तो है नहीं, वो आपकी वाइफ है, उसको भी जिम्मेदारी है, मतलब उसका भी हक है कि वो भी थोड़ा बहुत आराम करे, इंजॉय करे। सिर्फ काम के लिए तो आई नहीं है, तो आपको भी उसको मतलब अगर टाइम मिल रहा है तो आपको हेल्प करानी चाहिए कि हाँ मैं थोड़ी बहुत इसको हेल्प करा देता हूँ, तो इसके भी काम जल्दी निपट जाएंगे और हम एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। तो मेरे हस्बैंड जो है उनको अगर टाइम मिलता है, अगर उनको ऐसा लगता है कि हाँ इसका आज ज़्यादा काम है तो मैं हेल्प करा देता हूँ, तो वो करवा देते हैं मेरी हेल्प। तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ ऐसा लगता है कि आपके हस्बैंड आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, तब जाके आपको हेल्प करते हैं, तो फिर उससे भी रिलेशन जो है अच्छे से मेंटेन रहता है। तो और हाँ अगर आप दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि वाइफ भी बात नहीं कर रही और हस्बैंड भी बात नहीं कर रहा। अगर आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करोगे तो फिर आपका जो रिश्ता है, मतलब बात ही नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम जो है आप दोनों के बीच कैसे सॉल्व होगी। तो एक अगर नाराज़ है तो दूसरे को आगे आके मतलब कन्विंस करना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे केस में ज़्यादा होता था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे आके समझाते थे। मेरा क्या था, अगर झगड़ा होता था ना तो मेरी मदर इन लॉ थी तो मेरा साइड लेते थे
साइड क्या, वो जो सही है वो सही की साइड लेते हैं और जो गलत है गलत की साइड। तो मुझे पता रहता था कि ये गलत है, तो मैं अपने मदर इन लॉ के पास फ़ोन लगा लेती थी और उनको कुछ सा प्रॉब्लम बता देती थी, और फिर मेरी मदर इन लॉ जो है इनको कॉल करके समझा देती थी, और फिर ये मुझे कन्विंस करते थे, और फिर मैं इनको बता देती थी कि इनकी गलती कहाँ कहाँ हुई है, मुझे किस बात का बुरा लगा है। तो फिर हमारे जो झगड़ा वो सोल्व हो जाता। पहले तो बहुत होते थे, 1 साल तक शादी के, मतलब इतने भी नहीं, लेकिन हाँ हफ्ते में 1 बार तो होता ही था। बट अभी इतने नहीं होते, मतलब धीरे धीरे फिर आप मतलब समझने लग जाते हो, अच्छे से एडजस्ट हो जाते हो, आपको आगे वाले की खुशी प्रॉब्लम सब समझने लगती है धीरे धीरे, तो फिर सॉल्व हो जाता है। मतलब अभी इतने नहीं होते हैं हमारे। अगर कुछ ऐसा होता भी है तो डायरेक्ट हम बोल देते हैं कि हाँ यहाँ पे गलती हुई है, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, बट छूट अभी नहीं होता है। और आगे भी मैं प्रे करूँगी गॉड से कि हमारा जो रिश्ता है, हमारा जो प्यार है ऐसे ही बरकरार है, और ऐसे ही हम हंसी खुशी हमारा जो टाइम है निकल जाए। और ठीक है, अभी ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो गया है, तो हम करते हैं इसको यहीं पे एंड। तो मैं आप लोगों से बस यही कहूँगी, अगर आपको रिश्ते को बरकरार रखना है, अगर आपको अपनी मैरिज को जो है सक्सेस बनाना है, तो सबसे पहले आप एक दूसरे के फैमिली को बीच में ना लाएं। सेकेंड, एडजस्ट करके चलना है दोनों को, सिर्फ मैं वाइफ को नहीं बोलूँगी, हस्बैंड को भी उसके फीलिंग्स को लेकर एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ता है। और थर्ड थिंग, दोनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, ये जो है सब होना चाहिए। हम दोनों के बीच में तो बहुत ट्रस्ट है, मैं बोलूँगी स्टार्टिंग से ही ट्रस्ट है हमारे बीच। हमने कभी एक दूसरे के ऊपर शक नहीं किया, ये बहुत अच्छी बात है। और हम दोनों के बीच जो ट्रस्ट है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम दोनों को ही पता है कि हम दोनों एक दूसरे के अलावा किसी और को नहीं चाह सकते। तो ये बात अच्छी है, ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका रिश्ता जो है आगे सक्सेसफुल होता है। तो चलो इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। और अगर आपको मेरी बातें पसंद आई होगी, ब्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके भी मुझे बताना कि आपको कैसे लगा, ठीक है। और आपको अगर मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, तो मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। और ऐसे ही मन की बात में कंटिन्यू करूँगी, और कल और कुछ इंटरेस्टिंग मेरी जो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।